सभी दोस्तों का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल के। चैप्टर नंबर आपका 15 है, ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर 15 है। इसमें हमारे दो चैप्टर आते हैं, वृत्त की परिधि वाला है और एक घन, घनाभ और आयतन से संबंधित है। ये दोनों चैप्टर मिलाकर आपके 10 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे दोस्तों? 10 नंबर के होंगे। और ये 10 नंबर बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आप सीख सकते हो ये 10 नंबर प्राप्त करना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं छोटी से छोटी परिभाषा से, जो क्या होगी? वृत्त की परिभाषा। और टॉपिक का नाम क्या है? वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, तो पहली जो डेफिनेशन है अपनी वृत्त, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि वृत्त होता क्या है। जब वृत्त समझ में आएगा आपको कि वृत्त क्या होता है, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। वृत्त की परिधि तभी तो जान पाएंगे कि क्या है वृत्त की परिधि क्या है। पहले वृत्त आना चाहिए हमें कि वृत्त होता क्या है। और यदि वृत्त आपको समझ में आ गया, अच्छी प्रकार से आप लोगों को वृत्त समझ में आ गया, तो आप परिधि और क्षेत्रफल बड़ी आसानी से ज्ञात कर लोगे। तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वृत्त की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। वृत्त एक निश्चित बिंदु से, देखो एक बार हम समझते हैं, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर लिए गए बिंदुओं का बिंदुपथ। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मैंने कितनी ले ली? r ले ली। कितनी ली है मैंने? r दूरी ली है, ठीक है। अब इस बिंदु से ये कौन सा बिंदु है आपका? निश्चित बिंदु। कौन सा बिंदु है? निश्चित बिंदु। इस निश्चित बिंदु से आप समान दूरी पर बिंदु ले रहे हो। सबकी दूरियां क्या है? बराबर है दोस्तों, ठीक है ना। ये दूरी सबकी क्या है? बराबर है। तो आपने एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर काफ़ी बिंदु ले लिए। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर काफ़ी बिंदु ले लिए और इन बिंदुओं का बिंदुपथ का मतलब आप सभी बिंदुओं को मिलाओगे तो जो आकृति बनेगी वो क्या होगी? वृत्त होगी। तो यहाँ पे जो इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वृत्त की जो परिभाषा निकल कर आई वो क्या हुई कि एक निश्चित बिंदु से मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। वृत्त क्या होता है? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर लिए गए, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर लिए गए बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ये अपने वृत्त की परिभाषा हो गई भाई। अब यहाँ पे एक चीज डाउट ये कर रही है कि जो ये निश्चित बिंदु आ रहा है और ये निश्चित दूरी आ रही है, क्या है? ये निश्चित बिंदु है ना, ये क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। समझ में आ रहा है? निश्चित बिंदु क्या है? निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र होता है। वृत्त का केंद्र होता है। इसको सी द्वारा दर्शाते हैं। इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं? सी के द्वारा दर्शाते हैं। इसको कैपिटल सी द्वारा दर्शाते हैं। सी का मतलब सेंटर का मतलब केंद्र, ठीक है ना। और निश्चित दूरी क्या कहलाती है? निश्चित दूरी क्या कहलाती है भाई? बताओ देखिए।
त्रिज्या। निश्चित दूरी क्या होती है? त्रिज्या। निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या आर, रेडियस स्मॉल आर के द्वारा दर्शाते हैं, त्रिज्या कहलाती है। ये चीज समझ में आ गई आपको? सबको आ जाएगी ना? रामलाल आ रही है? आगे बढ़े। अब बात करते हैं हम वृत्त की परिधि पर। वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों? तो देखो, वृत्त की परिधि की बात करें हम, जैसे यहाँ पे अपने पास कौन सा बिंदु है? ए बिंदु है। यहाँ पे कौन सा बिंदु है? ए बिंदु है। इस बिंदु से स्टार्ट होके, जैसे मान लो कि ये एक गोला है, एक ग्राउंड में एक गोला बना हुआ है। रामलाल ए बिंदु से स्टार्ट होकर साइकिल चलाते हुए वापस इसी बिंदु पे आ जाता है। तो रामलाल ने कितनी दूरी तय कर ली? वो इस वृत्त की क्या हो गई? परिधि हो गई। यानी कि जो वृत्त की जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, इसके एक पॉइंट से शुरू होकर बाउंड्री पे चलते हुए वापस उसी पॉइंट पे आप आ रहे हो, तो जितनी दूरी आप तय कर लेते हो वो क्या है? वृत्त की परिधि है। वो क्या है? वृत्त की परिधि है। बात करें एक साइकिल के टायर की। क्या करें? साइकिल के टायर की। एक साइकिल का टायर 10 चक्कर लगाए तो कितनी दूरी तय कर लेगा भाई? तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? उसकी परिधि निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? परिधि निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकालनी पड़ेगी? जैसे परिधि का मतलब, जैसे यहाँ से है, मान लो कि आपके पास ये टायर है। टायर तो चलाया होगा ना बचपन में आपने, काफ़ी चलाया होगा, मेरे को पता है। चलाया है? नहीं चलाया? हमने तो खूब चलाया था भाई। हमारे ज़माने में तो साइकिल तो थी नहीं, हम तो टायर ही दौड़ाते रहते थे दिन भर। ठीक है, अब ये टायर है साइकिल का, ये मान लो, आप कल्पना कर लो। इस टायर को ऐसे घुमाओगे आप, ऐसे, तो ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई? बढ़ेगा ना। तो एक राउंड पूरा कर लेगा। यानी कि यहाँ पे ए था, तो अब जैसे ही चलाओगे ए ऊपर आएगा, आएगा, ऊपर आते रहेगा, फिर वापस धरती पे यहाँ पे टच करेगा ना, तो वो आपका राउंड क्या हो गया? पूरा हो गया। अब ऐसे में एक राउंड पूरा होगा तो ये टायर यहाँ से यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो कितनी दूरी तय कर रहा है? वही क्या है? इसकी परिधि है। वो क्या है? इसकी परिधि है। समझ में आ रहा है आपको? सबको आ गया? वृत्त की परिधि हम कब ज्ञात कर सकते हैं? जब उसकी त्रिज्या हो। त्रिज्या के बगैर हम वृत्त की परिधि ज्ञात नहीं कर सकते। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेनी है आपको। जब भी वृत्त की परिधि पूछे तो आपको त्रिज्या तो कैसे तैसे करके निकालनी ही पड़ेगी। त्रिज्या नहीं है तो वृत्त की परिधि नहीं है। समझ रहे हो? ये बात समझ में आ गई? परिधि के लिए क्या आवश्यक है भाई? त्रिज्या। वृत्त की परिधि कब ज्ञात की जा सकती है? जब आपके पास वृत्त की त्रिज्या हो, आर हो, रेडियस हो। ठीक है, तो वृत्त की परिधि की परिभाषा लिख सकते हो। एक निश्चित बिंदु से वृत्त की परिधि की परिभाषा आप लिख सकते हो। एक वृत्त पर एक निश्चित बिंदु से चलते हुए वापस उसी बिंदु तक पहुंचते हैं तो तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि कहलाती है। आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, अपने भाषा में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो वृत्त की परिधि की परिभाषा? कि वृत्त पर एक बिंदु से चलते हुए वापस उसी बिंदु पे आए तो जितनी दूरी तय करनी पड़ती है वो वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। अब सारे दिमाग में ये बात टेंशन कर रही है कि त्रिज्या दे दे तो परिधि कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो होगा ही ना। अरे भाई, त्रिज्या दे दी आपको, अब मैं बोलूँ कि त्रिज्या भी दे दी, अब बताओ वृत्त की परिधि क्या होगी? तो उसके लिए कोई फार्मूला होगा। बिगर फार्मूले के तो गणित में बात बनती ही नहीं है। तो जब त्रिज्या दी हुई हो तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ठीक है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो वृत्त की परिधि
ये पहला सूत्र आ गया आपके पास। वृत्त की परिधि, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, और वृत्त की परिधि 2πr। याद रख सकते हैं ना हम, 2πr। ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, और वृत्त की परिधि 2πr। सही है। पाई क्या है रे इसमें? वेरी गुड आंसर, 22/7। 22/7 क्या पाई का मान है क्या? 22/7 पाई का मान नहीं है, करेक्ट मान नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब लगभग पाई के मान के बराबर है। पाई तो नहीं है परंतु पाई के मान के बराबर है। आप पाई की जगह 22/7 रख के प्रश्नों को सोल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। वैसे हम गणित में बात करें पाई और 22/7 की, तो इसमें दिन और रात का अंतर है। एक तो परमीय संख्या होती है और एक अपरमीय संख्या होती है। नाम आप सबने सुना है ना। तो अपनी पाई तो है ना, वो अपरमीय संख्या है। कौन सी संख्या है? पाई अपरमीय संख्या है। और 22/7 क्या है? परमीय संख्या है। यदि हम पाई को 22/7 के बराबर कर देंगे तो वो तो फिर परमीय अपरमीय बराबर थोड़ी हो सकती है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि पाई का मान 22/7 है। हम ये बात नहीं करेंगे। पाई का मान लगभग 22/7 के बराबर है, लगभग 22/7 के बराबर है। तो इन प्रश्नों में आप पाई की जगह आप क्या रख सकते हो? 22/7 रख सकते हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, 22/7 है। आएगा समझ में। दूसरी चीज देखें हम, इसका क्षेत्रफल। एक सूत्र और लिख लेते हैं साथ में ही। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का मतलब ये अंदर वाला जो एरिया है, ये आपको डार्क करके मैं बता रहा हूँ। यदि इसका केंद्र ये है, सी है, और इस वृत्त की त्रिज्या आर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है रे? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका ये अंदर वाला जो एरिया है वो कितना है? क्षेत्रफल। ऐसे क्षेत्रफल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है रे हमें? ऐसे क्षेत्रफल की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि मैं कल्पना करूं कि आपके घर पे एक घोड़ा है और आपके खेत है। घोड़े का जो खूंटा है ना, जिसके घोड़ा बंधा हुआ है, वो यहाँ है, और आपके जो घोड़े की जो रस्सी है वो कितने मीटर की है? 7 मीटर की है या 8 मीटर की है? कितने मीटर की? 8 मीटर की मान लो आप। आर की जगह कुछ भी हो सकता है रे, 7, 5, 3, 2, आपकी चाहो जो मर्जी। आप घोड़े को कितनी लंबाई से बांध लो, 7 मीटर की रस्सी से बांध लो, 5 मीटर की से बांध लो। यहाँ पे खूंटा है घोड़े का और आपने 8 मीटर की रस्सी से बांध रखा है इसको, तो बताओ ये आपके खेत की घास को कितना कवर कर लेगा, कितना खा जाएगा? यानी कि ये कितने दूर में ये चल सकता है? ये घोड़ा कितने दूर में चल सकता है? जब ये चलेगा तो इसका अंतिम बिंदु ये होगा, इधर ऐसे घूमते घूमते आएगा, तो ये क्या बना देगा? वृत्त बना देगा। तो यहाँ तक खा लेगा, इसके अंदर वाली घास को खा लेगा ये। तो कितनी घास खा गया रे ये? तो ये घास खा गया रे, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या है रे? इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है। साथ ही इसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा रे, यहाँ पे 2πr, यहाँ पे इसकी इकाई और जरूर लिख देना। यदि आपकी त्रिज्या मीटर में है तो मीटर आएगा यहाँ पे। ठीक है, आपकी त्रिज्या के लिए मैं इकाई मान रहा हूँ। इकाई का मतलब मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, सेमी भी हो सकता है, तो आप आगे इकाई लिख दोगे। त्रिज्या मीटर में है तो आपके उत्तरों में मीटर आएगा। वृत्त की परिधि कितनी? 22 मीटर। यदि वृत्त की त्रिज्या सेमी में है तो आपकी परिधि किस में आएगी? सेमी में आएगी। ठीक है, आ रहा है समझ में? आ गया। अभी प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, खेत भी बनाएंगे, घोड़ा भी छोड़ेंगे, घास भी खिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल।
वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये दो ऐसे सूत्र रह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। वृत्त का क्षेत्रफल हमने लिखा है पाई आर स्क्वायर होता है। दोस्तों गणित की जो बुनियाद होती है वो सूत्रों पे टिकी हुई होती है। यदि आपको सूत्र याद नहीं है समझ लो कि कुछ भी नहीं कर सकते। हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, 1% भी नहीं आने वाला है। इसलिए अपने इस नए सेशन में जो सूत्रों वाली कॉपी है उसको फिर से टटोल लेना आप, ठीक है। सूत्र याद करना कंपलसरी है, अन्यथा आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें गणित में सूत्र नहीं है तो कुछ ही नहीं है। तो अपने पास देखो 2 सूत्र आ गए इस चैप्टर में, और पता नहीं कितने आएंगे। सबको अपने दिमाग में बैठा के रखना है, सजो के रखना है। 2 सूत्र, वृत्त की परिधि 2 पाई आर और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और इसकी इकाई क्या होती है? क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। जब भी वर्ग इकाई आ गया प्रश्न में तो समझ लो कि आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है। वर्ग इकाई आपको प्रश्न में कहीं पर नजर आ रहा है तो इसका मतलब आपको प्रश्न में क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है। ठीक है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? इसके बाद में अपने पास आता है 2 सकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। मिटा दूं? देखो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। डायग्राम से अभी आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं ये बात कि ये 2 सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, सकेंद्रीय। दोनों वृत्तों का केंद्र तो क्या होगा? समान होगा, एक ही होगा। दोनों वृत्तों का केंद्र क्या होगा? एक ही होगा। और त्रिज्या क्या होगी? अलग अलग होगी। त्रिज्या क्या होगी? अलग अलग होगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं मैं लिख रहा हूँ, सकेंद्रीय वृत्त। ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान हो और त्रिज्याएं R1 एवं R2 हो। R1 एवं R2 का मतलब अलग अलग हो। एक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तो दूसरी 5 सेंटीमीटर हो, 7 सेंटीमीटर हो। यानी कि दोनों वृत्तों का केंद्र तो क्या होता है? समान ही होता है, एक ही केंद्र होता है। और त्रिज्या क्या होती है? अलग अलग होती है, R1 R2 होती है। तो ऐसे वृत्त क्या कहलाते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। कौन से वृत्त कहलाते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। डायग्राम बनाए? अरे भाई डायग्राम बनाए? देखो ये अपना वृत्त हो गया। जो बाहरी वृत्त है उसकी त्रिज्या हम R1 ले रहे हैं। कौन से ले रहे हैं? R1। थोड़ा सा गोला सही नहीं बना रहे। ये लो, ये जो वृत्त है इसका केंद्र क्या है? C। और त्रिज्या क्या है भाई? R1। और दूसरा वृत्त है वो इसके अंदर ही है, उसका केंद्र भी क्या है? C है। और त्रिज्या क्या है भाई? R2 है। तो इनके द्वारा जो परिबद्ध जो एरिया है वो ये वाला एरिया है। दोनों सकेंद्रीय जो वृत्त आपको दिखाई दे रहे हैं इनके द्वारा परिबद्ध क्षेत्र, यानी कि इन दोनों के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो कौन सा है? ये वाला एरिया। समझ में आ गया होगा? इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये कितना एरिया है? तो बहुत सिंपल लॉजिक लग रहा है मेरा तो इसमें कि आप बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो पहले। तो पूरा क्या करोगे?
बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो पूरे का और उसमें से ये छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा दो, आ जाएगा ना। फिर ये वाला बच जाएगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा? सूत्र क्या बनेगा? बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे? छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ये जो परिबद्ध एरिया है उसका क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा रे। चलो करें स्टार्ट। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? देखो इसकी बात कर रहे हैं हम, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। समझ जाना सूत्र किसका है, बराबर इसका सूत्र लिखने वाले हम, ठीक है। इसी का तो सूत्र लिखेंगे। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पूर्ण? पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह क्या लिखोगे? R1। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है? R1 है। तो आप क्षेत्रफल क्या लिखोगे? पाई R1 स्क्वायर। पाई R1 स्क्वायर। आप बता रहे हो कि वर्ग इकाई भी लगाओ सर, तो वर्ग इकाई टोटल क्षेत्रफल के लगाएंगे हम, है ना, लास्ट में लगाएंगे। पहले इस अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा दे। रामलाल इसका क्षेत्रफल क्या होगा? छोटे वाले का पाई R2 का स्क्वायर। R2 क्या है? त्रिज्या है। तो R की जगह क्या आ गया? R2 आ गया भाई। अब आप यहाँ पे लगाओ वर्ग इकाई। क्या लिखोगे यहाँ पे? वर्ग इकाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है? वर्ग इकाई। अब आप देखो, थोड़ी सी नज़र डालोगे आप तो आप बिल्कुल क्लियर होगा आपके लिए। पाइस में भी और पाइस में भी, दोनों में पाई है। तो पाई तो क्या हुआ? कॉमन आ गया, बाहर आ गया, इसको तो खींच लिया आपने। और यहाँ पे क्या बच गया? R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। यह आपका क्या है? दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। उसका फार्मूला क्या हुआ? पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। यही हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आ गया समझ में सबको? उधर पीछे भगवती आ गया पक्का? एक सूत्र और नजर आ रहा है मेरे को यहाँ पे, एक सूत्र और लगा सकते हैं। सूत्र कौन से वाला? जरा देखो, इधर देखो। आपको 9वीं क्लास में या 8वीं में देखा होगा आप लोगों ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है रे? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होता है? एक बार उनका योग और एक बार उनका घटाव। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लोगों ने पढ़ रखा है रे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। होता है कि नहीं? याद आया कि नहीं? डंडे दे दे के याद करवाया था 9th में। ये तीसरा सूत्र और आ गया रे। यहाँ पे लग सकता है कि नहीं लग सकता? ये तो ए हो गया आपका R1 तो, और R2 क्या हो गया? बी हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लग रहा है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकता हूँ कि नहीं रामलाल? लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट R1 माइनस R2। मजा आया? आया कि नहीं? पाई बराबर दो सकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई R1 प्लस R2 इंटू में R1 माइनस R2। ठीक है। अब प्रश्न ऐसे भी हो सकता है, सूत्र तो सभी याद होने चाहिए। आपको त्रिज्याएं दे रखी है तो आपको सूत्र याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं है रे। बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, छोटे वाले का निकाल लो, बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दो, क्या होगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि आपको दोनों की त्रिज्याएं दे रखी है, आपको सूत्र याद है, तो आप डायरेक्ट सूत्र में मान रख दो, आ जाएगा। यदि आपको ये बोले कि दो वृत्त है, सकेंद्रीय वृत्त है, उनकी त्रिज्याओं का योग 20 है और उनका अंतर 10 है। त्रिज्याओं का योग 20 है दोनों वृत्तों की और त्रिज्याओं का अंतर
10 है, तो बताओ उन सकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप ये नीचे वाला फार्मूला फट लगा सकते हो। त्रिज्याओं का योग यहाँ रख दो, अंतर यहाँ रख दो, डायरेक्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। अन्यथा दिमाग उलझता ही रहेगा, रे क्या करे रे, अब क्या करे रे इसका, अब क्या करे रे, साला त्रिज्याओं का योग आ गया, त्रिज्या तो आई नहीं। इसलिए सूत्र सभी आने जरूरी है। समझ गए इस सूत्र की महत्ता, समझ गए। यदि डायरेक्ट ही हमें त्रिज्या ना देकर दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याओं का योग और अंतर दे देता है तो ये वाला सूत्र ही लगेगा और वाले काम ही नहीं करेंगे। या तो आपको दोनों की सहायता से R1 और R2 निकालना पड़ेगा, और मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि आप निकाल लोगे। निकल तो सकता है परंतु आप नहीं निकाल पाओगे, वो भी सिखाएंगे। ये अपने पहले चैप्टर की 15.1 की थ्योरी कंप्लीट हो गई। थ्योरी कंप्लीट हो गई है 15.1 की। जरा एक पर्सन का नज़ारा देखें, एक पर्सन का नज़ारा देख लेते हैं कैसे होगा। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पर्सन वाले की हकीकत क्या है। ठीक है, आपको क्षेत्रफल पूछे तो भी R चाहिए, त्रिज्या चाहिए। परिधि पूछे तो भी आपको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। कुल मिला के वृत्त के प्रश्नों में केवल अज्ञात है तो वो त्रिज्या है। यदि त्रिज्या आपको मिल गई तो मान लो कि आपने युद्ध जीत लिया, आप सब कुछ ज्ञात कर सकते हो। फिर तो देखो त्रिज्या कैसे ज्ञात की जाती है, कुछ इस टाइप के प्रश्न देखते हैं। अपने बुक का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट त्रिज्या दे दी आपको। ठीक है, त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन है आपका, वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है दोस्तों, इसका परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि आप लोगों को सूत्र आता है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं करना है, प्रश्न में केवल सूत्र लिखना है और सूत्र में मान धरने हैं। ठीक है, तो उत्तर स्टार्ट करते हैं। इसका दिया है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, R बराबर कितना है 3.5। थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है तो केवल ये हो सकती है आप लोगों को कि आपको पॉइंटों वाले जोड़ बाकी गुणा भाग में प्रॉब्लम आ जाए। और मेरा मानना है कि यदि आप 10वीं में पढ़ रहे हो तो आपको इतना सा तो आना चाहिए। ठीक है ना, और नहीं आए तो आप व्यक्तिगत मिल सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, मैं तैयार हूँ बताने के लिए। ठीक है, R बराबर 3.5 है तो वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, वृत्त की परिधि, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। मान रख दो फटाफट इसमें। तो ये क्या होगा, 2 पाई की जगह क्या रखे 22/7 और r की जगह क्या रखे 3.5। ये पॉइंट बड़ा दिन गालता है रे, ये पॉइंट बड़ा दुख देता है रे जोड़ बाकी में। इस पॉइंट का पहले निचोड़ कर दो, इस पॉइंट को पहले ही हटा दो। कैसे हटाए रे इस पॉइंट को कैसे हटाते हैं भाई, याद आ रहा है? पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, एक संख्या है। ठीक है, पॉइंट को उठाना है तो नीचे 1 लगाकर 1 0 लगा दो। इस प्रकार से इधर समझ लो, जैसे 3.35 है, पॉइंट को उठाना है, पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं 2 अंक है, तो आप इसको लिख सकते हो 335/1 के 2 0 लगा दो, पॉइंट हट गया ऊपर वाला। और लास्ट में भी ऐसे ही करते हैं, आपको 100 का भाग देना है तो इधर से 2 छोड़कर पॉइंट लगा दो,
तो वापस क्या बन जाएगा 3.35। यदि बटे हुए में जीरो दिख रही है, यदि बटे हुए में आपको जीरो दिखाई दे रही है एक के मल्टीपल में, तो कितने जीरो हैं 5 जीरो है, तो 5 छोड़कर पॉइंट लगा दो इकाई की ओर से। 10 है तो 10 छोड़कर पॉइंट लगा दो इकाई की ओर से। यदि पॉइंट के बाद में आपके पास 2 अंक है, पॉइंट को उठाना चाहते हो तो नीचे 1 के 2 जीरो लगा दो, यानी कि 100 लिख दो, पॉइंट हटा दो। पॉइंट के बाद में 3 अंक है, पॉइंट हटाना चाहते हो तो नीचे क्या लिखोगे बटे हुए में 1000 लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 10, क्योंकि अगली स्टेप में लिख देता हूँ मैं, ये लो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। 22 बटे हुए 7 और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 35 बटे हुए में 10। लिख सकते हैं कि नहीं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं रामलाल? लिख सकते हैं। अब देखो, अब काट लो, आप जितना आपसे कट रहा है वैसे काट दो। 7 का भाड़ा में 35 आवे कितने बार? 5 बार। और कोई कट रहा है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बच गया रे? 22 ही बच रहा है, और बाकी सब कट गया पूरा पूरा। हाँ, तो 22 क्या आया? इसका आंसर आ गया 22। त्रिज्या किसमें है? सेंटीमीटर में, तो 22 सेंटीमीटर। देखो अपना उत्तर देखो एक बार, 22 सेंटीमीटर कट गया। देखो इसमें 2 का 2, 22 बटे हुए 7 आ गया, 3.5, 35 बटे हुए 10 कर लिया, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 2 से 2 कट गया, और क्या बच गया 22 सेंटीमीटर आ गया। आगे सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, क्योंकि त्रिज्या किस में है? सेंटीमीटर में है, सेमी में है। ठीक है, तो इकाई क्या हो गई ये। अब दूसरा है क्षेत्रफल वाला, तो क्षेत्रफल वाला भी कर लेते हैं। देखो ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, क्षेत्रफल करता हूँ। कर लोगे ना आप? मिटा दूँ? देखो अभी भी लिख ही रहे हो रे। अब समझ में आ गया तो लिखना क्या है फिर? आ गया ना समझ में? इसमें क्षेत्रफल भी पूछ रहा है भाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। याद कर लेने, जैसे अपने दोस्तों के नाम याद है ना, वैसे इन सूत्रों के नाम याद कर लेने। यही आपके हकीकत में दोस्त है इस साल। कोई याद नहीं करेगा आपको, पर ये आपको याद है तो आपको उस मुसीबत की घड़ी में आपका सहारा बनेंगे, जब आप क्लास में बैठे रहोगे और एग्जाम दोगे, ऊपर पट्टियों की ओर देखोगे। अन्यथा ये असली दोस्त यही है। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल है, मान रख दो इसमें। पाई की जगह क्या रखे रहे हैं? 22 बटे हुए 7। आर स्क्वायर का मतलब क्या है? आर गुणा आर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है? आर गुणा आर, यानी कि 2 बार आएगा ये मान इनटू में। तो आर का मान कितना था? 3.5 गुणा में 3.5 हो गया स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, तो 2 बार लिख दिया मैंने। अब आप कैलकुलेशन करो फटाफट। क्या दिख रहा है? पॉइंट। हटा दो इसको, ये लो बटे हुए में 10 लिख दो। इसको भी हटा दो, बटे हुए में क्या लिख दो? 10 लिख दो। 7 से 7 कट गया भाई, ये कितनी बार? 5 बार। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे 22 से गुणा करोगे इसको 5 से, तो 22 पंजे क्या होता है? 110। इंटू में क्या आया? 35, और बटे हुए में क्या है? 100। 10 इंटू 10 क्या हो गया? 100 बन गया। एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब क्या दिख रहा है आपको? 11 गुणा 35 बटे हुए में 10। 11 को 35 से गुणा करो। 11 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो बहुत सिंपल ट्रिक्स है। 35 से गुणा कर रहे हैं, 3 और 5 है। ठीक है, 3 और 5 को जोड़ते हैं, क्या आता है? 8। 3 और 5 के बीच में 8 लिख दो, गुणा करोगे तो भी वही आएगा। तो यहाँ पे 3, 8 और 5 385 आएगा, गुणा करोगे तब भी। देख लेना आप। अब 10 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 10 का भाग देना है। तो कितनी छोड़कर पॉइंट लगाओ? कितने अंक छोड़कर पॉइंट लगाओगे?
एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, क्या हो जाएगा 38.5 और आगे क्या लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर या हिंदी में लिख दो वर्ग सेंटीमीटर। हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हो इसको वर्ग सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हो। वर्ग का मतलब 2 घात, ठीक है ना। किसी के कोई डाउट हो इस प्रश्न में, काटने में, किसी भी प्रकार की समस्या यदि आपके मन को घेर रही है, दिमाग को घेर रही है, तो आप पूछ सकते हो। यासीन खान आ रहा है, चंचल आ रहा है, पक्का, बढ़े आगे। दूसरा क्वेश्चन देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वृत्त की परिधि 44 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 15.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। वृत्त की परिधि कितनी है 44 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है और क्या दे रखा है, वृत्त की परिधि। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या जरूरी है रे, त्रिज्या। और त्रिज्या तो दे ही नहीं रखी, क्या दे रखा है परिधि। तो ये परिधि अगले ने दी है ना, वो इसलिए दी है कि वो बेचारी त्रिज्या निकाल ले इसकी सहायता से। कोई चीज़ दी हुई है ना, गणित के प्रश्न में कोई चीज़ दी हुई है तो उसका बड़ा महत्व है। ये इसलिए दी हुई है कि त्रिज्या निकल जाए इसकी सहायता से। अब वो कैसे निकलेगी इसकी सहायता से त्रिज्या, इसमें त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, प्रश्न में त्रिज्या नहीं दी हुई। और गणित के प्रश्नों में यदि कोई चीज़ दे नहीं रखी है उसको आप क्या कर लोगे, मान लोगे। माना कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। जो चीज़ अज्ञात है उसको मान लो और प्रश्न स्टार्ट कर दो, आंख मीच के उत्तर आ जाएंगे। देखो हल स्टार्ट कर रहे हैं। माना वृत्त की त्रिज्या r, सेमी में लिखूँ मीटर में, क्यों, क्योंकि परिधि मीटर में दी हुई है। यदि त्रिज्या मीटर में थी ना तभी परिधि मीटर में आई है, अन्यथा नहीं आती। तो त्रिज्या के आगे क्या लिख दोगे, मीटर, ठीक है। ऐसे लिख देता हूँ एम, आर मीटर, एम का मतलब मीटर। क्या दिया हुआ है, ये दे रखा आपको दिया है, प्रश्न में दिया है परिधि बराबर 44 मीटर है। क्या है, 44 मीटर। अब परिधि बराबर 44 मीटर है तो परिधि का तो सूत्र आप सब लोगों को आता है। तो यदि आपने त्रिज्या r मान ली है तो वृत्त की परिधि क्या आनी चाहिए भाई, वृत्त की परिधि क्या होनी चाहिए चंचल वैष्णव, वृत्त की परिधि क्या होती है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r हो तो परिधि क्या होती है, शाबाश बता देंगे। परिधि का सूत्र ही तो पूछ रहा हूं, नहीं आ रहा, सूत्र ही याद नहीं हुआ अभी। भगवती खड़ी होके बता बुलंद आवाज में, शाबाश बता देंगे। हाँ बोल, पाई बटे हुए, बताओ ऐसी समस्या है रे, क्या करे रे। यहाँ देखे इधर आ,
शाबाश, आजा आजा, इधर आजा, जल्दी आ, देखे ला, लिख के बता दे। इसके नीचे इसका सूत्र लिख के बता। अरे बावड़ी, ये पढ़ाया था रे मैंने, ये बताया था रे। 2πr वृत्त की परिधि क्या होती है भाई? 2πr, और इसका मान क्या है? 44। सही है। यहाँ से ये जो है ना, ये निकालना है आपको। क्या निकालना है? r के अलावा, चलो बैठो, r के अलावा जो भी संख्या है आपको दिखाई दे रही है गुणा में, वो इधर आके किस में हो जाएगी? भाग में। तो r बराबर क्या आ गया? 44 में 2 इंटू में पाई। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, ठीक है। इतना हो गया, समझ में आ गया। अब पाई का मान रखना है। पाई का मान क्या रखोगे रे? पाई बराबर क्या होता है? 22 में 7। बटे हुए के अंदर 7 रखोगे तो ये बटे हुए के, जैसे ये बटे हुए वाली लाइन है और फिर नीचे बटे हुए में आ रहा है, तो ये बटे हुए वाला जो 7 है ना, वो किधर चला जाएगा? ऊपर, गुणा में आ जाएगा ये 7। समझ रहे हो ना? नीचे वाले बिन है ना, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, ये भाग में है तो ये किस में आ जाएगी? गुणा में। यदि मैं आपको और समझा दूँ, देखो इस प्रकार से हो 7 और यहाँ पे a बटे हुए में b हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 7 बटे हुए में a, और ये कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा b। नीचे वाला b कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो यहाँ पे सोल्व करोगे 44 बटे हुए में क्या रहा? 2 इंटू 22, और ये 7 कहाँ जाएगा? ऊपर। ठीक है, 7 कहाँ चला गया? ऊपर। 2 से कट रहा है कितनी बार? 22 बार। 22 से 22 कट रहा है, क्या बच गया रे? 7। 7 के आगे क्या लगाऊं? मीटर। त्रिज्या मीटर में ही तो मानी थी। तो ये लो, देखो मजा आ गया, आनंद आ गया, त्रिज्या निकल गई। अब कुछ भी पूछ लो, चाहे परिधि पूछ लो, चाहे क्षेत्रफल पूछ लो, अब निकाल देंगे। r बराबर आ गया आपके पास क्या? 7 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इस प्रश्न को आपको आगे सोल्व करना है। पाई की जगह 22 बटे हुए 7 और आर की जगह ये निकल गया ना 7, ये रखना है और सोल्व करना है और उत्तर निकालना है। कर लोगे? आर का मान तो आ ही गया ना 7। आर का मान 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे 22 बटे हुए 7 ऐसे, 22 बटे हुए में 7 जगह कम है रे, दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड पे। ये इधर इधर लिख दूँ या ऊपर लिख देता हूँ मैं, मिटा के यहाँ पे कर देता हूँ, है ना? आप समझ जाना। ये नीचे वाली कैलकुलेशन यहाँ पे 22 बटे हुए में 7 कर दिया और इंटू में आर स्क्वायर आ रहा है, आर गुणा आर। आर का मान क्या था? 7। एक 7 से एक 7 कट गया और अब क्या आ रहा है? 22 इंटू 7। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। आगे क्या लिखोगे? क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर। वर्ग मीटर, यह आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया कुछ? तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। कल अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोग।